देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर क्षमता है, मुझे नहीं लगता है कि क्वांटिटी के ऊपर वो इस समय पर निर्भर है, क्योंकि इस समय पर जो अमेरिका, रूस और चीन के पास जो न्यूक्लियर शक्ति है, वो तो वैसे भी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। तो अगर आप इतनी शक्ति रखें या इससे डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, उससे मुझे लगता नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो सिर्फ धमकाने वाली बात होती है कि इसके पास इतनी शक्ति है। तो जहाँ तक चीन की बात है, उनके पास भी एक ट्रायड फैसिलिटीज़ है, जैसे कि भारत के पास भी है। इसका मतलब है कि वो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, एयर बेस्ड हैं और सी बेस्ड भी हैं या अंडर वाटर भी हैं, जैसे कि सबमरीन के थ्रू भी लॉन्च हो सकता है। तो ये एक बार जब ट्रायड फैसिलिटी आ जाती है, तो किसी भी देश को ये पूरी की पूरी एक देश को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन बड़े देशों के पास रिटेलिएशन कैपेसिटी होती है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिसको कहते हैं। तो एक बार जब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाती है, तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा मुझे लगता है कम हो जाता है। वैसे भी मुझे लगता है कि दुनिया को आर्म्स ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन की बातचीत करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर चीन अपना बढ़ाता भी है, तो मैं नहीं समझता कि उससे उस प्रकार का खतरा आ जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए, ये कहना कि चीन नेवल पावर में अमेरिका से आगे निकल चुका है, ये गलत बात है। ये जहाँ तक नेवी की बात है, ये सिर्फ जितने क्वांटिटी ऑफ शिप्स की बात नहीं होती है, वो है वो शिप्स कौन सी है, किस प्रकार की है और कहाँ कहाँ ऑपरेट कर सकती है। इस समय पर सिर्फ जो अमेरिकन नेवी है वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर सकती है, लेकिन चीन की अभी तक वो काबिलियत नहीं आई है। चीन की काबिलियत फ़िलहाल अभी साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और थोड़ा सा इंडियन ओशन के बीच में जाने की क्षमता है। उससे बाहर जाके उसकी इतनी शक्ति नहीं है। वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगेगा। कम से कम इस समय पर अगर मैं अपना अंदाज़ लगाता हूँ, तो ये अगले 15-20 साल तक वो बराबरी मुझे लगता नहीं है कर सकेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।